स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। नमस्कार, मैं सुषमा सिंह शारदीय नवरात्रि पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये नवरात्रि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। चैनल के कार्यक्रम तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप में आज हम इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा की किस तरह से उपासना करके उसे प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही जिन राशि के जातकों को शनि की 7.5 और शनि की ढैया के कारण होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करके अपनी परेशानियों से निजात पा सकते। तो आज मैं सभी राशि वालों को उनकी राशि के हिसाब से किस तरह माँ दुर्गा की अर्चना करनी चाहिए वो तरीके बताऊंगी, और जिसे कर कर आप जरूर लाभान्वित होंगे और माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इस बार 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर को महानवमी है और 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा पूरे देश में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। धार्मिक और ज्योतिष मान्यता के अनुसार हर बार कहा जाता है कि पृथ्वी पे नवरात्रि के समय माँ एक विशेष सवारी पे सवार होकर आती है। तो इस बार माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आ रही है, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है, पूरे विश्व में सुख और सौभाग्य का सूचक है। और इसके साथ ही इस बार की नवरात्रि में बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। 3 राजयोग बन रहे हैं जिसके बीच में नवरात्रि आ रही है। एक तो कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग, और साथ ही शश और भद्र नामक राजयोग भी बना हुआ है। शश योग यानी कि शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और बुध अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करके भद्र राजयोग बना रहे हैं। तो इतने अद्भुत संयोगों में होने वाली यह नवरात्रि हर किसी जातक के जीवन में बहुत सारे सौगात लेके आने वाली है। पर कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस नवरात्रि में विशेष सौगात मिलने वाली है। सबसे पहले मैं उन राशियों के बारे में बताऊंगी और उसके बाद हर राशि को अपनी राशि के अनुसार किस तरह माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम उन सौभाग्यशाली राशियों की बात करते हैं जिन पे माँ की विशेष कृपा होने वाली है। उसमें तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। उसमें पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए ये नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। आपकी आर्थिक समृद्धि होगी, आपको नौकरी के अच्छे ऑफर मिलेंगे और साथ ही भूमि भवन वाहन का भरपूर सुख इस नवरात्रि में आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपकी आर्थिक समृद्धि पहले से बेहतर होने वाली है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के लिए भी यह नवरात्रि बहुत ही शुभ है। इस बुधादित्य योग में बनने वाली नवरात्रि से माँ की विशेष कृपा वृष राशि वालों को मिलने वाली है। आपको आर्थिक लाभ होगा, आपको सफलता के आपको अपने कैरियर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और साथ ही आपको अपने संतान से संबंधी भी अच्छी खुशखबरी मिलने के योग हैं। आपके घर का पारिवारिक माहौल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए भी ये नवरात्रि बहुत अच्छी सौगात लेकर आई है। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जो काम अभी तक आपके पूरे नहीं हो रहे थे वो इन 9 दिनों में आपके सारे कार्य पूरे होंगे और साथ ही आपको नौकरी के अच्छे ऑफर का भी योग बन रहा है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को इस महीने और खासकर इस नवरात्रि में माँ दुर्गा बहुत मालामाल करने वाली हैं। आपको धन धान्य का भरपूर सुख मिलेगा। आप माँ दुर्गा की उपासना करके अपने सभी मनवांछित फलों को प्राप्त कर सकते हैं। सोना खरीदने का भी आपके राशि के वालों को योग बन रहा है और साथ ही आपके घर की परेशानियां दूर होंगी और आर्थिक लाभ भी आपको बहुत मिलने वाला है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। और पांचवी आखिरी राशि है मकर राशि। मकर राशि को भी ये नवरात्रि बहुत कुछ देके जाने वाली है। तो आप भी माँ दुर्गा की उपासना करें, आपको
धन्य धान्य की वृद्धि होगी और खासकर व्यापार व्यवसाय वालों को बहुत तरक्की मिलने वाली है। लोहे के व्यापारियों को इस नवरात्रि में बहुत अधिक लाभ होने की संभावना है और आपकी सारी परेशानियां कम होकर आपके घर का माहौल बहुत ही सुख और शांतिपूर्ण होने वाला है। तो इस तरह से ये 5 राशियां थी जिन्हें यह नवरात्रि विशेष सौगात लेके आने वाली है। पर सभी राशियों को इस बार अद्भुत संयोग में होने वाली नवरात्रि के कारण कुछ न कुछ विशेष मिलने वाला है। तो मैं सभी राशियों को उनकी राशि के अनुसार उपाय दे रही हूँ और तरीके बता रही हूँ जिससे कि वो माँ दुर्गा की उपासना करके उनको प्रसन्न करें। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। तो मेष राशि के जातक इस पूरे 9 दिन सिद्धि कुंजिका श्रोत का पाठ करें और साथ ही माँ की पूरे श्रद्धा से उपासना करें। आपको भरपूर धन धान्य का लाभ होगा और साथ ही सारी परेशानियां दूर होंगी। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। दूसरी है वृष राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। तो आप इन 9 दिनों में दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें और साथ ही माँ का नाम भी हमेशा जाप करते रहें। तो आर्थिक लाभ होने के साथ साथ अगर किसी बड़ी बीमारी के कारण आप इन दोनों परेशान हैं तो उस समय भी आपको निजात मिलेगी और साथ ही भविष्य में आपको कोई बड़ी बीमारी भी नहीं होगी। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। तीसरी राशि है मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं। तो बुध राशि के जातक 9 दिनों तक माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करें। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, हर तरह के क्लेश, चिंता और शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी और साथ ही आर्थिक लाभ भी भरपूर होगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो कर्क राशि वालों को इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना करने के साथ साथ शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए। तो उन्हें शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिव शक्ति के आशीर्वाद से उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत प्रबल होगी। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। पांचवी राशि है सिंह राशि जिसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। तो सिंह राशि वाले इन 9 दिनों में सिद्धि कुंजिका श्रोत का पाठ करें और हो सके तो सिंह राशि के जातक रामचरितमानस को भी इन 9 दिनों में जरूर पढ़ें। आपके जीवन में बहुत अच्छी समृद्धि के योग हैं, नौकरी के नए ऑफर का योग बन रहा है और साथ ही आपके कैरियर में आपको जबरदस्त सफलता इन 9 दिनों में मिल सकती है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। छठवीं राशि है कन्या राशि जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं। तो कन्या राशि के जातक इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हो सके तो आप अरण्य कांड का पाठ करें। इससे आपकी काफी परेशानियां दूर होंगी और धन धान्य की स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगी। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। तो तुला राशि के जातक भी इन 7 ग्रहों में दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हुए मां की आराधना करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक इन 9 ग्रहों में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ रामचरितमानस को भी पढ़ें। आपके जीवन में सफलता मिलने वाली है, वो सारी सफलताएं मिलेंगी। आपको नौकरी में भी बहुत अच्छे प्रमोशन के योग बन रहे हैं और साथ ही धन आगमन भी बहुत होने वाला है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब 9वीं राशि की बात करते हैं। 9वीं राशि है धनु राशि जिसके स्वामी ग्रह गुरु हैं। तो धनु राशि के जातक इस पूरे 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ दुर्गा सप्तश्लोकी का भी पाठ करें। आपको भी माँ दुर्गा बहुत धन्य धान्य से भरपूर देंगी और आपके जीवन में पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा होगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप।
10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि जिसके स्वामी ग्रह शनि देव हैं। मकर राशि के लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और ये अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हर प्रयास करते हैं। तो आप अपने सारे प्रयास इन 9 दिनों में कर डालें। माँ की आराधना करके आप अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आप रोज माँ के चरणों में नीले रंग का फूल चढ़ाएं और साथ ही माँ का जाप 108 बार रोज करें। यकीन मानिए माँ आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। 11वीं राशि है कुंभ राशि। इसके भी स्वामी ग्रह शनि हैं। तो आप भी 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और साथ ही माँ के 108 बार नाम का जाप करें और हो सके तो राम श्रोत का भी आप पाठ करें। माँ की असीम कृपा आप पर होगी और आप अपने जीवन की सारी परेशानियों से निजात पा जाएंगे। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। और अब है अंतिम राशि मीन राशि जिसके स्वामी ग्रह गुरु हैं। तो मीन राशि के जातकों को भी इन 9 दिनों में माँ की पूरे मन से आराधना करनी है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें और साथ ही पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। आपके जीवन में भी सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, पारिवारिक में खुशी का माहौल होगा और साथ ही आर्थिक आगमन भी आपके जीवन में प्रबल होगा। तो इस तरह से ये सारी 12 राशियां हैं जो अपने मेरे बताए अनुसार अगर आप माँ की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर माँ की विशेष कृपा होगी। अब हम बात करते हैं उन राशियों की जो शनि की 7.5 और शनि की ढैया की मार झेल रहे हैं, यानी कि कुंभ, मकर और मीन राशि जिन पे की शनि की 7.5 चल रही है, और वृश्चिक और कर्क राशि जो शनि की ढैया से होने वाली परेशानियों से का सामना कर रहे हैं। तो आप भी इन 9 दिनों में अपनी इन परेशानियों को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप रोज सुबह माँ का गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद सिंदूर और कुमकुम से टीका लगा के उन्हें भोग चढ़ाएं, आरती करें और उसके बाद आप रोज 9 दिनों तक दुर्गा कवच का पाठ करें। यकीन मानिए आप ये उपाय करके अपनी परेशानियों को काफी कुछ कम कर सकते हैं और साथ ही आर्थिक परेशानियां भी जो आपको झेलनी पड़ रही हैं, उन परेशानियों से भी आपको राहत मिलेगी और आपके परिवार का माहौल भी बहुत खुशनुमा होगा। तो इस नवरात्रि में आप माँ की पूरी श्रद्धा से आराधना करके माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करें। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप लाइक और कमेंट्स करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रखें, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप।